ओके। सो लास्ट सेशन हमने देखा था कि डेटा टाइप्स तक, कि किस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। राइट, ये हमने लास्ट सेशन के अंदर स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैंने दिखा था वी हैव द इंटीजर डेटा टाइप्स। राइट ना, इंटीजर है, फ्लोट है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्ट्रिंग है एंड बुलियन है, यानी कि बुल। दिस आर द अवर मेजर डेटा टाइप्स, मतलब जो मेन फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स आते हैं ये हमारे ये है। तो उसी के अंदर मैंने बोला था कि देखिए डेटा टाइप्स में हमें इंट है, फ्लोट है, ये सब है। अब इसके अलावा मैंने ये बताया था, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, कि डेटा टाइप्स के अंदर पहले इंटीजर है। राइट, पहला इंटीजर है। इंटीजर जो डेटा टाइप्स होता है उसके अंदर फोर बेस होते हैं। उसके अंदर फोर बेस होते हैं। लाइक डेसिमल, जो डिफॉल्ट आता है जिसका बेस 10 होता है। 10 का मतलब 0 to 9 में कोई भी वैल्यू लिखो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 674, तो 674, ये तीनों नंबर जो है वो 0 to 9 के बीच में आते हैं। और जो भी हम कोई भी नंबर लिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो नंबर हमारा डेसिमल यानी कि बेस 10 में ही होता है। सेकंड होता है बाइनरी, यानी कि बेस 2। बाइनरी मतलब टू, ओनली टू, 0 and 1, दैट्स इट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी। थर्ड होता है ऑक्टल। ऑक्टल का बेस 8, मतलब 0 to 7, जो भी नंबर लिखोगे 0 to 7 में लिखोगे। देन होता है हेक्सा डेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। 16 तो 0 to 9 हमारे 10 आ गए। तो उसके आगे A to F जाता है, जैसे कि A11, 0 to 9 हो गया। A for the 10, B for the 11, C for the 12, D for the 13, E for the 14 एंड F for the 15। तो 0 to 15 कितने हो गए, 16 हो गए। जीरो से काउंट करना है ना हमें। तो 0 to 15 टोटल कितने हो गए, 16, इसलिए इसको कहा जाता है बेस 16। चलो, तो अब क्या होता है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है हमारी बेस 10 यानी कि डेसिमल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ए वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 10 दे दिया, या फिर कोई भी वैल्यू जैसे 16 दे दिया। अब देखो 16 मतलब 1 and 6, तो 1 हमारा 0 to 9 में आता है, 6 भी हमारा 0 to 9 में आता है। अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा बेस 16, बेस 10 यानी कि डेसिमल वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे मैंने रंग कर लिया, ये देखो 1 6 हमें मिल गया। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी डेसिमल फॉर्म में ही होती है। बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू ले लो, डेसिमल फॉर्म में ही होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म लेते हैं कि बाइनरी में कैसे हम लिखेंगे। तो इसको मैं कमेंट्स डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मैंने ए लिखा 1 1 1 1 1, ठीक है, ओके। और मैं प्रिंट करता हूँ। आप मुझे पहले ये बताएं, ये जो मैंने डिफाइन किया है ये बाइनरी है या डेसि बेस 10 है, यानी कि डेसिमल नंबर है। आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अभी जो डिफाइन किया है वो क्या है, बाइनरी है या डेसिमल है? यस, सब ट्राई कर सकते हैं। ओके सर, बाइनरी 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 बाइनरी। ओके, सब लोग कह रहे सर ये दिस इज द बाइनरी नंबर। ओके, ग्रेट, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे कि हमने कहा कि बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट बेस टू एज ए 0 and 1, जिसमें सिर्फ 0 and 1 वैल्यू होती है, करेक्ट ना? ओके, बट मैंने ये भी बोला है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर ले लो वो डेसिमल में ही होता है, यानी कि बेस 10 होता है। बेस 10 होता है। मुझे बताइए, दिस इज नॉट बाइनरी, वाई? क्यों? सिर्फ 1 1 लिखने से कुछ नहीं होगा। ये 1111 ये नंबर है जिसकी वैल्यू है 1111। मतलब क्या, हमने सिर्फ ऐसे लिखा मतलब 1 and 0 लिखा, मतलब ये क्या बाइनरी हुआ? ये तो 10 हो गया ना। मैंने 101 लिखा, 101 हो गया। दिस इज नॉट अ बाइनरी, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। ओके, तो यही चीजें हमें सीखनी है।
ठीक है। अब देखो, सपोज मुझे तो नंबर चाहिए बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो पाइथन क्या बोलेगा, देखो अगर नॉर्मल नंबर लिखोगे ये रिप्रेजेंट तो डेसिमल करेगा, बट उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कैसे मिलेगा, वो बोलेगा आप प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझते हो, सबसे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में क्या लगाना है आपको, जीरो बी। क्या लगाना है, जीरो बी। बी जो होगा स्मॉल हो सकता है या कैपिटल हो सकता है, ये आपके ऊपर है। और आपको क्या लगाना है, जीरो बी। एंड उसके बाद, देन जीरो बी लिखने के बाद आपको ये क्लियर होगा इंटरप्रेटर को कि इसके आगे जो भी हम लिखेंगे इट शुड बी बाइनरी नंबर, ये बाइनरी होना चाहिए। अब जैसे मैंने ये लिखा ना, अब उसको पता चलेगा दिस इज द बाइनरी नंबर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये जो भी बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को इस ए में हम स्टोर कर रहे हैं, बट वो क्या करता है, इस बाइनरी नंबर को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब समझ में आया, ये बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी का कन्वर्ट करके जो भी डेसिमल आएगा ना, मतलब ओरिजिनल हमारा बेस 10 वाला नंबर, जो भी नंबर आएगा वो उसी में कन्वर्ट करेगा, और जब भी हम ए को प्रिंट करेंगे उसका बेस 10 वाला नंबर हमें मिल जाएगा, विच इज़ द 15। ओके। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है ना, ये अब यहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं है। जैसे हम कॉलेज में थे तो ये सब सारी चीज़ें थी, हमारा एक सब्जेक्ट भी था, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, या फिर बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, किसी भी टाइप को किसी भी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कन्वर्जन थे। तो अब ये टाइम नहीं है, अब हमें पाइथन डायरेक्टली दे रहा है। अगर आप कोई भी बाइनरी नंबर लिखोगे, डे सीधा आपको बेस 10 में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके दे देगा, जो भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 1 0, जो भी है बाइनरी नंबर, ये देखो रन करेंगे, मैंने F5 दबा रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे रन करके रन मॉड्यूल कर सकते हो। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 18 आ रही है। तो आप जो भी नंबर दोगे वो क्या करेगा, बेस 10 में कन्वर्ट करके देगा। ओके। जिन्होंने आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, तो उनको अगर, अभी तो ये कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको समझने की, कोई आपको इंटरेस्ट में ये नहीं पूछेगा कि हाउ टू कन्वर्ट, अभी पाइथन नहीं दे रहा है ना। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप ये इसको पढ़ सकते हो खुद से, सेल्फ स्टडी कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वट एवर। बट यहाँ पे पाइथन में हर एक चीज़ के लिए फंक्शन दे के रखा है, सो उसके हमें फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि बाइनरी नंबर है, उसको अगर हमने किसी भी वेरिएबल में स्टोर किया तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा डेसिमल नंबर में। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए वेरिएबल, जीरो कैपिटल बी भी चलेगा, स्मॉल बी भी चलेगा। अब हम इसमें जो भी नंबर देंगे वो हमारा डेसी बाइनरी नंबर होगा, और इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, जो ओरिजिनल 21 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर हमने यहाँ पे दे दिया टू, क्या दे दिया यहाँ पे, टू, अब मैं इसको रन करूँगा ना, ये देखिए ये हमें एरर देगा। क्या एरर दे रहा है, इन वैलिड डिजिट टू इन बाइनरी लिटरल। इनका कहना ये है कि भाई आप तो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इसमें बाइनरी है तो 1 एंड 0 ही आना चाहिए, ये टू कहाँ से आया, टू तो उसको पता नहीं है, क्योंकि उसका बेस क्या है, 0 एंड 1 है, राइट। तो इसके अलावा कोई भी नंबर आप ले लो, ये हमें एरर ही देने वाला है, राइट। आप समझ में आया कि अगर हम अगर 0 20 से जब स्टार्ट करते हैं, तब उसको कंफर्म होता है दिस इज द बाइनरी लिटरल, यानी कि बाइनरी नंबर। अब देखो ऑक्टल, ऑक्टल मतलब होता है जिसका बेस 0 to 7, यानी कि बेस 8 होता है। 0 to 7 में कितने नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं, जीरो से काउंट करके। अब अगर आपको ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको जीरो एंड ओ लिखना होगा स्टार्टिंग। तो ओ जो होगा आपका कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। जीरो ओ से क्या रिप्रेजेंट होता है, दिस इज द ऑक्टल बेस। अब इसके आगे आपको 1 to 7 में कोई भी नंबर लिखो। अब इस नंबर को, ऑक्टल नंबर को, ये डायरेक्टली अपने ओरिजिनल, यानी कि जो हम जिससे हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस 10 नंबर, उस बेस 10 में डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा, जैसे बाइनरी के लिए कर रहा था। तो उसकी जो भी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी बेस 10 की, वो हमें कन्वर्ट होके मिल जाएगी। सी, इसकी वैल्यू है 119। अब जिसमें जो भी वैल्यू लिखना है लिखो, है ना।
ये बड़ी वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करके ओरिजिनल वैल्यू देगा। ये 61,157 इसकी वैल्यू आ रही है। बट अगर आप उसके अंदर 8 लिखते हो तो ये देगा एरर। ये क्या देगा हमें? एरर। क्यों देगा? इनवैलिड डिजिट 8 इन अ ऑक्टल लिटरल, क्योंकि इसका जो बेस है वो 0 to 7 का है, यानी कि 8 बेस है जिसमें 0 to 7 ही नंबर आएंगे। आप 8 कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते हो, 9 नहीं लिख सकते हो। 0 to 7 में कोई भी नंबर लिखो वो चल जाएगा, क्योंकि उसका जो बेस है वो 8 है। 0 to 7 में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? आपको 0x लगाना है। आप स्मॉल एक्स लगा सकते हो, कैपिटल एक्स लगा सकते हो। तो 0x से रिप्रेजेंट होता है हेक्सा। एंड देन आप इसके अंदर 0 to 9 में कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड A to F भी इसके अंदर चल जाएगा, कैपिटल और स्मॉल एफ दोनों चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। A to F कोई भी। इसके आगे नंबर लिखना है, लिखो कॉम्बिनेशन 0 to, क्योंकि 16 है तो 0 to 9 एंड A to F कोई भी चल जाएगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि इसका बेस ही 16 है। सबसे छोटी वैल्यू आपकी बाइनरी होती है, उससे छोटी वैल्यू ऑक्टल होती है। सॉरी, उससे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी बाइनरी, उससे थोड़ी बड़ी ऑक्टल, उससे बड़ी बेस 10, और उससे बड़ी जो होती है हेक्सा वैल्यू होती है जो सबसे बड़ी साइज में आती है। अब इसको रन करो, उसकी जो ओरिजिनल जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, इसको कन्वर्ट करके ले लेगा। बट अगर आप A to F छोड़ के आप कुछ भी इसमें डालते हो, जैसे मैंने P डाल दिया, ये बोलेगा नहीं, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। है ना, ये कहाँ से लेके आए वो बोलेगा, क्योंकि P तो हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि मेरा जो बेस है वो 0 to 15, 0 to 15 यानी कि 16 बेस का है, उसमें उतने ही नंबर आ सकते हैं। राइट। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि इंटीजर के अंदर ये सब सारे होल नंबर है। इस इंटीजर के अंदर वी हैव द 4 बेसेस। डेसिमल होता है, ओके। डेसिमल इसका बेस 10 है, बाइनरी है, ऑक्टल है, एंड हेक्सा बेस है, ओके। अब नेक्स्ट, अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब ये चीज़ है कि अब जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो एप्लीकेशन में जो डेटा आपको रिसीव होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे जब हम एपीआई बनाते हैं, एपीआई से जब डेटा रिसीव होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जब भी डेटा आता है, जो भी डेटा आता है वो सम टाइम बाइनरी फॉर्म में आएगा, सम टाइम आपका डेटा हेक्सा में आएगा। या किसी एपीआई को जब एक्सेस करते हो, जैसे आपने कोई कोई भी डेटा लिया सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, उसको अलग अलग इसमें कन्वर्ट भी करके रखते हैं। कभी आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो जिसमें आपको बाइनरी डेटा मिल सकता है। सो अलग अलग तरीके से डेटा मिलेगा, बट इस डेटा को आपको कौन से डेटा में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें कौन से डेटा में एट द एंड ऑफ रिजल्ट चाहिए, वो हम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बेस कन्वर्जन। क्या कहते हैं हम? बेस कन्वर्जन। मतलब बेस कन्वर्जन इन द सेंस, अगर मेरे पास कितने बेस है? 4 बेस है। पहला है डेसिमल। किसी भी वैल्यू को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट डेसिमल में ही होता है। आप देखो मैंने बाइनरी में लिखा, ये ए की वैल्यू डेसिमल में उसने स्टोर कर दी। हमने ऑक्टल में लिखा, उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट डेसिमल में ही कर दिया। हमने हेक्सा में लिखा, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन डेसिमल में किया। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट अगर सोचिए मेरे पास वैल्यू बाइनरी, मेरे पास वैल्यू डेसिमल में है और मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर मेरे पास ऑक्टल में वैल्यू है और मुझे बाइनरी में चाहिए, या मुझे हेक्सा में वैल्यू है और मुझे ऑक्टल में चाहिए, तब तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे, हाँ चलो कर लो, जो हम एग्जाम में करते थे, दो दो तीन तीन पेज जो डीटीएल कुछ तो सब्जेक्ट था जिसके अंदर ये सब सारे हम कन्वर्जन कर दिए। इसका 1s निकालो, 2s निकालो, देन कन्वर्जन करो, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब ये नहीं करेंगे ना हम। तो हमने पाइथन ने क्या दिया है? पाइथन ने हमें ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं जिसकी मदद से हम किसी भी टाइप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द एनी वैल्यू इनटू बाइनरी, वी हैव द बिन फंक्शंस। बिन फंक्शन के अंदर अपना डेटा डालो, आपको बाइनरी में कन्वर्ट होकर मिलेगा। आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्ट नाम का फंक्शन यूज़ करो जिसकी मदद से आपको ऑक्टल में वैल्यू कन्वर्ट होकर मिलेगी। आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, आप हेक्स नाम का फंक्शन यूज़ करिए। और डेसिमल में तो डायरेक्टली होता ही है, तो डेसिमल में कुछ नहीं करना है। अब नाउ सी, अब मेरे पास नंबर है, ये है 15।
मतलब क्या है, बेस 10 है, देखो ना कुछ भी नहीं लिखा इसके पहले। और 1 और 5 मतलब ये बेस 10 में वैल्यू है। अब बेस 10 यानी कि डेसिमल वैल्यू है। अब इस डेसिमल वैल्यू को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं प्रिंट मतलब कन्वर्ट करके डायरेक्टली प्रिंट करूँगा। तो बिन नाम का फंक्शन है। तो ये देखो बिन नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। जो भी वैल्यू कन्वर्ट होगी बाइनरी में वो सीधा प्रिंट भी हो जाएगी। तो इसमें प्रिंट के अंदर डाल दिया है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एंड देन प्रिंट करेगा। या फिर हम इसको कन्वर्ट करके किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, तो एक ही बात है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे रन कर लिया। अब देखिए ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 B एंड उसके आगे 1 1 1 1। अभी बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे 25 है, मैंने रन किया। अब देखो 0B 11 0 0 1। आप ये परफेक्टली आपकी बाइनरी में कन्वर्ट होगी। आपके पास डेसिमल वैल्यू आ रहा है, डेसिमल वैल्यू आ रहा है, डेसिमल वैल्यू आपके पास रिसीव हो रहा है। बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो बाइनरी फॉर्म में चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। सिर्फ सिंपल क्या यूज़ करना है, बाइनरी फंक्शन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पाइथन इज एन मतलब रिच लाइब्रेरी से भरी पड़ी है। इतने सारे रिच लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, फंक्शनलिटी एवरीथिंग प्रेजेंट इन द पाइथन। हर एक चीज़ के लिए आपको लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शंस बना के रखा है। आपको बस इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, सब रेडी है, राइट। चलो अभी ये हो गया कि मेरे पास कौन से नंबर था, डेसिमल नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास ए में देखिए मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है ऑक्टल 0 O एंड 1 to 0 to 7 में कोई भी नंबर आप दे सकते हो, करेक्ट। ये मेरा कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। पहले मेरे पास ए था, ए में 25 था, अब ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, जो कि नंबर अभी मेरे पास क्या है, ऑक्टल नंबर है। ओके, प्रीवियस वाली वैल्यू नहीं रहेगी, ओवरराइट हो जाएगी। मैंने कमेंट्स में नहीं डाला है क्योंकि ए की वैल्यू ऐसे भी ओवरराइड होने वाली है। तो ये वैल्यू अब हमारे पास है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या है, 0 O यानी कि ऑक्टल नंबर है। अब इस ऑक्टल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये देखो बिन ऑफ द ए लिखा है, इसको रन करूंगा सी, क्योंकि ऑक्टल नंबर बड़ा होता है। तो देखिए इतना बड़ा आपका बाइनरी नंबर मिल चुका है। 0 B से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये बाइनरी है। अगर आपके पास हेक्सा है, 0x नंबर है, जो कि आपका क्या है, 1 to 0 to 9 एंड A to F में कोई भी नंबर ले लो, 0x से स्टार्ट करना है। ये सबसे बड़े वैल्यू होती है, इसको भी एक कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। ये देखिए सबसे बिग वैल्यू, क्योंकि बाइनरी छोटी वैल्यू होती है सबसे। तो अगर आप बड़े नंबर से छोटे नंबर में कन्वर्ट करोगे तो बिग नंबर आपको मिल जाएगा, ये देखिए। बट ये कन्वर्ट करेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल बाइनरी में किसी भी नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर। अगर हमें किसी भी नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ऑक्ट नाम का फंक्शन आता है। फॉर एग्जांपल A = 20 और हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्ट फंक्शन ऑक्ट ऑफ द ए, और रन करूँगा। ये देखो 0 O से आपको मिल जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू है कन्वर्ट होके मिल जाएगी। अब कोई भी वैल्यू, ये डेसिमल था। अगर मेरे पास बाइनरी है 0B 1 1 1, ये बाइनरी नंबर है, उसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा 0 O, क्योंकि हमने ऑक्ट नाम का फंक्शन यूज किया। हमने क्या किया है, ऑक्ट नाम का फंक्शन उसके लिए यूज किया है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा A = हेक्सा 0x। हमारे पास क्या है, हेक्सा 0x 0x। और अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, A to F कोई भी नंबर, और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ऑक्ट में तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू ऑक्टल 0 O, राइट। ओके, देन तो हम किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कन्वर्ट को। अब हमारे पास लास्ट बचा है हमारा हेक्सा, जिसके पास हेक्स नाम का फंक्शन है। जैसे अब मेरे पास A = 26 है, कोई भी नंबर ले लो, और उसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्स में, तो हेक्स ऑफ द ए। अब इसको रन करिए, आपको जो 0x में नंबर कन्वर्ट होके मिल जाएगा। सो तो बेसिकली क्या है कि आपको कोई भी नंबर दे दो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको कन्वर्ट करना है। आपके पास हर एक के लिए फंक्शन प्रेजेंट है। ये हमारा कौन सा है, बाइनरी है। अब मेरे पास ऑक्टल है, जैसे A = 0 O, ये देखो इसका भी आपको कन्वर्जन होके मिल जाएगा।
सो बेसिकली इसको हम कहते हैं बेस कन्वर्जन। तो सिंपली है, आपको सिर्फ क्या देना है, फंक्शन याद रखना है कि हाँ ये तीन फंक्शंस होते हैं किसी भी टाइप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, बेस कन्वर्जन, राइट। चलिए, तो हमने डेटा टाइप स्टार्ट किया था। डेटा टाइप्स के अंदर फर्स्ट डेटा टाइप्स हमने इंटीजर पढ़ा, जिसके अंदर ये बेस 4 पढ़े, कौन से बेस होते हैं। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, हर एक बेस को, किसी भी बेस में अगर हमें वैल्यू चाहिए एट द, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं उस टाइम पे कोई भी वैल्यू किसी में भी कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये फंक्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप आता है फ्लोट। क्या आता है फ्लोट? फ्लोट में कुछ नहीं है, आप जो भी पॉइंट में वैल्यू लिखोगे ये आपको डायरेक्टली फ्लोट में मिल जाता है। अगर इसका हम टाइप ऑफ द एज चेक करेंगे, टाइप क्या करता है, उसका डेटा टाइप देता है, सो विच इज़ द क्लास फ्लोट। ये हमें क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। सो यस, ये भी हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट। फ्लोट और एक वैल्यू होती है फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने ए इज इक्व टू लिखा 2.4 ई। क्या लिखा मैंने, 2.4 ई। आप कभी देखते हो इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं हम, या एक्सपोनेंट वैल्यू कहते हैं। जब आप कैलकुलेटर पे या किधर भी जाते हो, जब आपके पास ना बड़ी वैल्यू होती है, मतलब आप कैलकुलेटर के स्क्रीन पे भी नहीं बैठेगी ना, तो उस टाइम पे ना वो ई में कन्वर्ट करके देगा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है 2.4, इसका मतलब होता है टू, इसका मतलब ये होता है टू, टू इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4, राइट, ओके। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, 2.4 ई 4, सॉरी ई 4 है ना। ई 4 मतलब 2 इंटू बेस 10 आता है और ये एक्सपोनेंट होता है। तो एक्सपोनेंट ई, तो ई 10 पावर 4, तो 10 पावर 4 जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। और उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे, प्रिंट करके, तो उसकी वैल्यू मिलेगी, देखो मिला 20,000, क्योंकि 10 पावर 4 तो क्या आएगा, 10,000 आएगा, उसको मल्टीप्लाई 2 करो, 20,000 बड़े पॉइंट में भी आएगा। क्योंकि देखो ये होता है जब आप बड़े वैल्यू को, अब जब किसी भी आप कैलकुलेटर पे आज जाके देख सकते हो, बड़ी वैल्यू डाल दीजिए, मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करिए, जब ये बड़ी वैल्यू सबकी आएगी ना, जो स्क्रीन में भी नहीं आएगी ना, तभी इस तरीके से आपको शो होगी, नोटिस करके देखना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ये सिर्फ फ्लोट के अंदर होता है। तो ये भी हमारा हो गया फ्लोट। फ्लोट में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नहीं है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोई भी नंबर, इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये होता है हमारा सेकंड इमेजिनरी पार्ट, जिसको हमें जे के साथ लिखना होता है। किसके साथ लिखना है, जे के साथ। अगर हम प्रिंट करेंगे उसको, प्रिंट और उसका टाइप, तो डेफिनेटली विल गेट द क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसमें मैंने ये भी दिखाया था कि अगर हमें इसके अंदर से ए डॉट, अगर हम रियल लिखेंगे तो उसका रियल, ये होता है रियल एंड ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इसकी वैल्यू हमें फ्लोट में मिलेगी, देखो 5, हमने लिखा तो 5 है, बट आउटपुट किस में मिला, पॉइंट में। इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, देखो हम बड़े बड़ी चीज़ें करके जाएंगे और पूछेंगे बेसिक बेसिक फंडा। जैसे पूछेंगे व्हेन वी राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर देन व्हाट इज द रियल डेटा टाइप्स ऑफ द रियल पार्ट। डेटा टाइप्स ऑफ द रियल पार्ट मतलब क्या पूछे, समझ में आया क्वेश्चन, डेटा टाइप्स ऑफ द रियल पार्ट। सो डिफॉल्ट जब हम नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिखेंगे, तो इसका जो वैल्यू क्या आएगी, फ्लोट डेटा टाइप में आएगी, राइट। देखिए रियल 5.0 मिला। एंड अगर मैंने प्रिंट किया ए डॉट इमेजिनरी, क्या मैंने लिखा, ए डॉट इमेजिनरी पार्ट, रन करूंगा, देखो 4.0, तो 4 वैल्यू है, वो भी हमें फ्लोट में मिलेगी 4.0। तो अगर ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा, हमारे पास आएगा स्ट्रिंग। क्या आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम बाद में डीपली पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि वी कैन राइट अ स्ट्रिंग इन अ सिंगल कोड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और प्रिंट कर लिया टाइप ऑफ द एस विच इज़ अ स्ट्रिंग, देखो क्लास एस अगर उसको मैं प्रिंट भी करूँगा, प्रिंट भी हमारा ये वैल्यू कर देगा, देखो मिला। हम इसी स्ट्रिंग को
डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, वी कैन राइट इन अ डबल कोट्स, दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, करेक्ट। हम इसी स्ट्रिंग को ट्रिपल सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ट्रिपल सिंगल कोट रन करूंगा फिर भी ये मिल जाएगा, देखो क्लास स्ट्रिंग और सीएनसी वेबवर्ड भी वैल्यू मिल रही है। अब देखिए, मैंने बोला था कि ट्रिपल सिंगल कोट यूज फॉर द कमेंट। अगर मैंने इसको असाइन नहीं किया, इस स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल में नहीं रखा, तो ये आपका कमेंट्स बनेगा। एंड अगर आप इसी को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, तो ये आपकी स्ट्रिंग बनेगी। हमने ऊपर देखिए यहाँ पे यूज़ किया है कि नहीं ये, तो ये हमारा क्या है, कमेंट्स है। बट अगर आप उसी को किसी वेरिएबल में असाइन करोगे, तो ये क्या बनेगा, अपना वेरिएबल। फॉर एग्जांपल और एक है, जैसे कि ऐसे ये हैश मतलब सिंगल लाइन कमेंट। हम ट्रिपल डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या, ट्रिपल डबल कोट्स, ये भी सेम है। आप इसी की मदद से भी कमेंट्स डाल सकते हो, ये भी कमेंट्स के लिए काम करेगा। आप ऐसे कमेंट डाल सकते हो, ट्रिपल डबल कोट्स, ट्रिपल, इसमें आप कुछ भी लिखो, ये अपना कमेंट्स रहेगा। बट अगर आप इसी को किसी वेरिएबल में असाइन करोगे, नाउ एक्स इज अ स्ट्रिंग, एक्स इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिंग को हम डीपली पढ़ेंगे, एक पूरे एक दो सेशन स्ट्रिंग के लगते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग के अंदर होती है। सो लेटर ऑन वी विल लर्न, जब हम स्ट्रिंग, फिलहाल स्ट्रिंग क्या होता है आपका, सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो एज इट इज जो भी लिखा है वो एज इट इज आपका प्रिंट करके देगा। एंड लास्ट हमारा इसके अंदर आता है डेटा टाइप्स, बुलियन यानी कि बुल डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? सो बुलियन डेटा होता है कि जिसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है। जैसे मैंने एक की वैल्यू लिखा ट्रू, और मैंने इसको प्रिंट कर लिया टाइप ऑफ द ए, सो नाउ वी कैन सी द वैल्यू इज बुल यानी कि बुलियन। आप इसमें फॉल्स भी लिख सकते हो, बट इतना चीज़ याद रखना है, ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आप इसको स्मॉल में लिखोगे, ये एरर देगा। ये देखो, ये बता भी रहा है, नेम एरर, नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फॉल्स, कैपिटल, है ना, ये हमें सजेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो ये है, तो उसमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है। वन मोर, सो आपको एक आंसर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, ट्रू प्लस ट्रू, क्या लिखा मैंने, ट्रू प्लस ट्रू, व्हाट विल गेट द आउटपुट? यस, ट्राई, ट्राई, व्हाट विल गेट द आउटपुट? सर एरर आएगा, नहीं सर ये आएगा, सर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, व्हाट यू थिंक? ओके, कोई सर बोल रहा है सर एरर आएगा, सर बोल रहा है कोई ट्रू आएगा, कोई बोल रहा है सर ट्रू ट्रू। ओके, ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, कि क्या हो सकता है, थिंक। चलो, वेल ट्राई, सबने तो ट्राई किया है ऑलमोस्ट, बट मैं चाहता हूँ हर एक कोई ट्राई करे। ओके, ओके, ठीक है, ओके, चलिए। सो इसमें बहुत सारे लोगों ने तो आंसर सबका ट्रू है ज़्यादा। कुछ लोगों ने कहा है सर ये बुलियन वैल्यू मिलेगी, किसने बोला सर इसकी वैल्यू वन मिलेगी। ओके, और एक ही स्टूडेंट है जिसने बोला सर इसकी वैल्यू टू मिलेगी। अब देखिए, अब अब देखिए हमने क्या किया है, ये तो बुलियन वैल्यू है, ये तो क्लियर है, ये भी बुलियन वैल्यू क्लियर है। बट इन दोनों के बीच में क्या है, एक प्लस ऑपरेटर। अब प्लस ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जो एडिशन करने के लिए यूज होता है। अब ये क्या सोचेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर बोलेगा अरे मुझे तो दो नंबर के एडिशन करना है, क्योंकि प्लस बीच में तो प्लस है। अगर एडिशन करना है तो उसके लिए नंबर चाहिए, ये ट्रू का थोड़ी ना एडिशन करेगा, उसके लिए नंबर चाहिए। तो पाइथन क्या करता है, इंटरनली इंटरनली ट्रू की वैल्यू वन रिप्रेजेंट करता है, और फॉल्स की वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट करता है। वी कैन से द कास्टिंग, कन्वर्ट करता है। ट्रू को क्या रिप्रेजेंट करता है, वन। जब भी आपको नंबर में चाहिए, जैसे प्लस है तो बोलेगा कि अरे नंबर में ही चाहिए तभी तो एडिशन करूंगा। तो अगर ट्रू की वैल्यू इंटरनली क्या होगी, वन, तो इस ट्रू की वैल्यू क्या है,
वन। अगर ये वन है प्लस ये वन है तो आंसर क्या आएगा? टू। ये देखिए, इस तरह के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, ये पूछे जाते हैं। हम बस इतना पढ़ के जाते हैं सर ट्रू है फॉल्स है, हो गया। नहीं, ये इसके ऊपर भी पूछते हैं। सो उसने क्या लिखा? ट्रू प्लस ट्रू। तो ट्रू प्लस ट्रू क्या मिला हमें? यस, ट्रू प्लस ट्रू हमें टू मिला है। ओके, क्लियर। सो नाउ चलो, तो वन मोर आपके लिए। चलो बताइए क्या आएगा आंसर। आप तो सबको आना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। मैंने बोला कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, राइट ना? ओके, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, नो इशू। या ग्रेट। ठीक है, चलिए, लेट्स सी। सो अभी जिन्होंने सही दिया ठीक है, जिनका गलत हुआ है तो उनके लिए मैं क्लेरिफाई फिर से कर रहा हूँ। आप देखिए, ट्रू की वैल्यू जो होती है हमारी वन होती है, इसके बीच में इन टू है, और फॉल्स की वैल्यू जीरो होती है। आप मुझे बताइए, सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, वन इंटू जीरो क्या मिलता है? वन इंटू जीरो, एनीथिंग, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो ही होता है ना। ये हमने पढ़ा है या सेकंड स्टैंडर्ड में। तो वन इंटू जीरो, जीरो आंसर आएगा। राइट, आई होप अभी ये क्लियर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी मिस्टेक किया उसको सही करना है आपको, ये याद रखना है हमेशा। ओके, तो अब ये हमारे क्या हो गए, सब सारे डेटा टाइप्स हो गए कि अरे हाँ, कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, कि हमारे पास फाइव फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स थे, इन सबको मैंने पढ़ा है। ओके, अब नेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो हम अपने प्रोग्राम में, हमें ये हर टाइम यूज़ होता है, वो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं हम? टाइप कास्टिंग। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, कास्टिंग का मतलब होता है डेटा टाइप कन्वर्जन। अगर हमारे पास कोई भी डेटा टाइप्स है, जैसे हमारे पास क्या क्या है, इंट है, और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि बेस कन्वर्जन होता था, अगर हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग में है फॉर एग्जांपल, और हमें इंटीजर में चाहिए, ये हमारे पास इंटीजर है स्ट्रिंग में चाहिए, ये हमें फ्लोट में वैल्यू है इंटीजर में चाहिए, इंटीजर है फ्लोट में चाहिए, हमें किसी भी टाइप के वैल्यू को अगर किसी भी टाइप में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कहते हैं डेटा टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? डेटा टाइप कास्टिंग। सो इस डेटा टाइप कास्टिंग को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ओके, ओके, सी। सो डेटा टाइप कास्टिंग कैसे हम करेंगे? किसी भी वैल्यू को अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इंटीजर में, तो उसके लिए इंट नाम का फंक्शन आता है। किसी भी वैल्यू को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट नाम का फंक्शन आता है। किसी भी वैल्यू को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन आता है। किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो str नाम का फंक्शन आता है। एंड किसी भी वैल्यू को अगर बुलियन में कन्वर्ट करना है, तो बुल नाम का फंक्शन। ये देखो, फाइव फंक्शंस हमारे लिए प्रेजेंट है। इनका मतलब है कोई भी वैल्यू दे दो, हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें भी इंटरव्यूज लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि वो हम देखेंगे इसी के साथ। सबसे पहले हम जाते हैं इंटीजर के साथ। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई हो, एनी वैल्यू, और आपको कहा जाता है कि आपको ये इंटीजर में चाहिए, आपको तो रिक्वायरमेंट इंटीजर में, बट जब जो भी वैल्यू आ रही है वो अलग अलग फॉर्मेट में है। ठीक है, सो तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। जैसे मैं, मेरे पास है ना 6.4, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू है, और मुझे किस में चाहिए वो? इंटीजर में। तो मैं लिखूंगा इंट ऑफ द ए। मतलब क्या हुआ, कि जो भी ए वैल्यू है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, और मैं इसको सेव करके रन कर रहा हूँ। ये क्या करेगा पता है? 6.4 है ना, तो पॉइंट फ्लोट की वैल्यू छोड़ देगा, सिर्फ जितनी होल नंबर है ना, सिक्स, वही लेगा, ये पॉइंट की वैल्यू लेगा ही नहीं। देखो, क्योंकि इंटीजर तो होल नंबर होता है। तो कन्वर्ट कैसे करेगा? ये जो पॉइंट की वैल्यू है, जो भी रहेगी पॉइंट के आगे वाली वैल्यू, उसको स्किप करेगा, छोड़ देगा, खाली जो ओरिजिनल, जो फर्स्ट नंबर है वही लेगा। राइट, तो इस तरीके से क्या करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करेगा किसी भी फ्लोट वैल्यू को, किसी भी फ्लोट वैल्यू को ये कन्वर्ट करेगा। करेक्ट, तो फ्लोट वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है बुलियन वैल्यू, यानी कि ट्रू। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया
ट्रू इंटरनल रिप्रेजेंट द वन। वन क्या है, इंटीजर है, मतलब इसको मैं रन करूंगा तो ये क्या देगा, वन देगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप किसी भी बुलियन वैल्यू को जब आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, वो इंटीजर वन वैल्यू देगा। अगर फॉल्स होगी तो डेफिनेटली ये हमें जीरो देगा। थर्ड, फ्लोट हो गया, ये हो गया। थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, हमने क्या दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और बोला कि इसका नंबर ये क्या है, ठीक है, ओके। सो अब क्या है कि 4 + 5j ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, और पूछेंगे आपको इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। सो आपको दिया जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पूछेंगे देन व्हाट विल बी द आउटपुट इफ़ यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द इंटीजर। सो क्या होगी, इंटीजर में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे आउटपुट क्या मिलेगा। अब देखिए हम थोड़ा सोचेंगे, अरे देखो ये 4 जो था हमने देखा था ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट आता है, ये 5 भी फ्लोट आता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये इनका कॉम्बिनेशन है। देन हाउ कैन कन्वर्ट इन इंटीजर, कैसे पता चलेगा, राइट। तो इसको अगर हम रन करेंगे ये हमें एरर देगा। ये देखें, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पूछेंगे, ये पूछेंगे कि ये क्या है, तो आपको सिंपल बताना है इज़ नॉट कन्वर्टेड, इट्स यूजन एरर। ये क्या देगा, हमें एरर देगा। तो इस चीज़ के लिए याद रखना है। तो हमें, हमने फ्लोट देखा, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट नहीं होता है, एंड बचा हुआ लास्ट इज अ स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग इज अ वेरी वेरी डेंजरस, एवरी टाइम स्ट्रिंग इज अ वेरी डेंजरस, बिकॉज ये बहुत, मतलब बहुत इन द सेंस कि मैक्सिमम टाइम जो आपके पास जो डेटा मिलता है ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। मैक्सिमम डेटा जो आपको मिलता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, वो आपको आगे पता चलेगा ये कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, इसलिए स्ट्रिंग के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए, और स्पेशल केयर अबाउट द स्ट्रिंग एवरी टाइम, एवरी टाइम। सो अगर मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 56, ध्यान से देखो, अभी मैंने स्ट्रिंग में लिखा है ना, डबल कोट सिंगल कोट इज रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा तो स्ट्रिंग ही मिलेगा, ओके। बट अगर अगर हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा है इंट ऑफ द ए, ठीक है। तो फाइन, ये क्या करेगा, ये बोलेगा डबल कोट्स को हटाओ, यानी कि नॉर्मल नंबर दे दो मुझे। तो ये क्या होगा, देखो 56 आउटपुट देगा। अभी ये इंटीजर है, ये कैसे पता चलेगा, अगर जो भी इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हुआ है, ये जो भी नंबर कन्वर्ट हुआ है, अगर उसके अंदर मैंने प्लस करके 10 दे दिया तो उसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटीजर नंबर है। आप देखिए 56 + 10 आ गया कि नहीं, 66। मतलब ये क्लियर है कि इसमें जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है इज अ इंटीजर, इज अ इंटीजर। एंड अगर हमारे पास इंटीजर नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a + 10 ऐसे लिखा होता। अब नॉर्मल ये जो नंबर है इंटीजर नहीं है, वो तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो है आप नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। ये देखिए कैन नॉट कॉन्केट, राइट, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है ना। बट अगर हमने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में तब होगा, तब होगा। मतलब ये क्लियर है कि सिर्फ 56 देखने से ऐसा नहीं, सर ये सिर्फ 56 है मतलब क्या फ़र्क है, ऊपर भी 56 है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नंबर्स वाला 56 है, राइट, जो डबल कोट्स में था उसको कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब देखो स्पेशल केयर, क्या स्पेशल केयर है, अगर हमारे पास अगर स्ट्रिंग में नंबर है फ्लोट, करेक्ट, ओके। तो क्या लगता है आपको क्या आउटपुट आएगा जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो, यस, व्हाट विल आउटपुट। 6 5, यस, ट्राई ट्राई। हम्म, वही तो मैं थिंकिंग देख रहा हूँ आपकी, आप क्या थिंक कर रहे हो। देखो सही है गलत है डजेंट मैटर, है ना, बट हम दिमाग तो चला रहे हैं, जो इतने दिन से पड़ा हुआ है बंद, हम तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जब होता है ना बहुत टाइम से, कभी इंजन, कार का इंजन ऐसे पड़ा होता है जंग लग के, अब उसको हमें स्टार्ट करना है। तो थिंकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चलो एटलीस्ट थिंक करना तो स्टार्ट कर लिए, ठीक है। नो डाउट आपने सही लिखा है गलत लिखा है, ओके। आई एम हैप्पी विथ कि हाँ आप एटलीस्ट उसको ट्राई कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी है चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, अगर गलत है तो उसको आपको सही करना है, नेक्स्ट टाइम उसको हमें ऐसे
देखना है कि अरे हाँ नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा, अरे नहीं ये हमने लास्ट टाइम ऐसे पढ़ा था, ये सही है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए मैंने बोला है स्पेशल केयर अबाउट द दिस स्ट्रिंग, राइट ना। जब भी हम स्ट्रिंग में कोई भी नंबर लिखते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है दैट टाइम, तो ये क्या करता है, ये चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर ओनली बेस 10 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस 10। अभी बेस 10 क्या होता है? 0 to 9। बेस 10 नंबर होना चाहिए। ये पॉइंट की वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? देखो ये क्या बोलेगा, ये पॉइंट की वैल्यू मतलब फ्लोट है, ये बाद में स्ट्रिंग भी है, तो ये इंटीजर इतना कन्वर्जन नहीं कर सकता है। इंटीजर बोलेगा इसमें मुझे बस बेस 10 वाली वैल्यू दे दो, बस मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके, वो इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन बेस 10 इंटीजर। अब देखें ये हमारा पॉइंट फ्लोट है, मैं इसको रन करूँगा, ये हमें एरर देगा, और एरर में भी आप देखिए क्या दे रहा है, इनवैलिड लिटलर फॉर इंटीजर विथ बेस 10। वो क्या कह रहा है, आपकी जो वैल्यू है वो बेस 10 में है, बेस 10 में नहीं है। बेस 10 में होनी चाहिए, बेस 10 इन द सेंस देखो ऊपर वाला ये बेस 10 है, ये पॉइंट की वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप है, नहीं होगा। सो ये स्ट्रिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि अगर हम कोई भी नंबर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट शुड बी अ बेस 10 नंबर। बाकी कोई भी होगा, कुछ भी दो, वो एरर ही देगा, सिर्फ एक ही बार आंसर देगा जो होगा बेस 10। चाहे आप कुछ भी, जैसे मैं किसी ने ऐसे लिखा, स्मार्टली लिखा 0B111। अब देखो इसका जो बाइनरी नंबर आता है, ये आपको पता है उसका बेस 10 क्या आता है, 15 आता है। इसका बेस 10 कितना आता है? 15 आता है, ठीक है ओके। तो अगर मैंने इसका कोड लिखा, तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? यस। एंड अगर सपोज हमने ऐसे इसमें स्ट्रिंग लिखा है, एग्जाम्पल किसी ने पूछा था, सो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सर हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे ऐसे। अब ये इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, बेस 10 नंबर ही होगा तभी तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। हम स्ट्रिंग देंगे, हाउ कैन फाइंड, राइट ना, ये कैसे फाइंड करेगा, इसका मतलब क्या है, कोई फाइंड नहीं कर सकता है। दैट मीन्स इसमें कन्वर्जन नहीं पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा? जब बेस 10 होगा। चलो बताइए, व्हाट विल गेट द आउटपुट, इतना बता दीजिए खाली, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, दैट्स इट। बहुत सारे लोग बोल रहे सर यस नो यस नो यस नो। ओके। ओके। यस 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 यस। कोई लोग है सर नो। ओके। ठीक है। ओके। चलिए देखिए अब देखो, मैंने मेरा फिर से मैं जो मैं सेंटेंस था ना उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। जब आप स्ट्रिंग की वैल्यू को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट टाइम द वैल्यू मस्ट बी इन अ बेस 10 फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए वैल्यू? बेस 10। अब ये कौन सा है? ये तो बाइनरी बेस 2 फॉर्मेट है। बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंट द बेस 2 ना, अभी पढ़ा है। बाइनरी क्या होता है? बेस 2। एंड हमें कौन सी नंबर चाहिए? बेस 10। ये बेस 10 है क्या? ये बेस 10 तो नंबर है ही नहीं, तो कैसे कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। ये बता रहा है बेस 10। देखिए फिर से, हम इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे इट शुड बी बेस 10। बेस 10 समझ रहे हो ना, 0 to कुछ भी लिखो, ये बेस 10 नंबर है। इसको छोड़ के आप कुछ भी हेक्सा भी नहीं लिख सकते हो, ऑक्टल भी नहीं लिख सकते हो, बाइनरी भी नहीं लिख सकते हो। ये क्या लेगा? खाली ओनली बेस 10 नंबर, ठीक है। बेस 10, इस माइंड को फिक्स करना इस चीज़ को। ये हमें क्या देगा यहाँ पे? एरर देगा। ये हमें क्या देगा यहाँ पे? एरर। इस चीज़ को आपको माइंड में फिक्स करना है। चाहे कुछ भी, कोई भी कितना भी आपको घुमाए, इंटरेस्ट में ऐसे होता है, कोई भी आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बताएंगे ऐसा है, ये है वो है, बस चीज़ माइंड में फिक्स करनी है। अगर स्ट्रिंग में बेस 10 है क्या, बाकी कुछ भी हो आएगा ही नहीं, आउटपुट आएगा ही नहीं। ओनली बेस 10, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है जब भी हम स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला बाकी चीज़ों में इजीली समझ में आ जाता है, स्ट्रिंग इज अ स्पेशल केयर। इसमें आपको केयर करना ही है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, इसमें आंसर भी दिया जाता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, और हमें एक सिलेक्ट करना होता है जब आप एप्टीट्यूड में जाते हो, तो यही ऐसे ही फंडा होता है, ठीक है।
तो अब हमारा होगा इंटीजर, कि हम किसी भी नंबर को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। देखो फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट होगी, बुलियन वैल्यू कन्वर्ट होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट नहीं होगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा, बट उसमें सिर्फ बेस 10 नंबर होना चाहिए। राइट, ओके। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी भी नंबर को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास अभी क्या है, इंटीजर नंबर है, और हमें क्या करना है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो फ्लोट आता है, फ्लोट ऑफ द ए। मैं रन करूंगा, ए देखिए आपको मिलेगा 15.0, क्योंकि फ्लोट है तो पॉइंट में नंबर आएगा। अब 15 को उसने क्या कर लिया, 0.0 लगा दिया। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, 0.0 लगा देगा जब आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो। ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए इंटीजर हो गया, अभी फ्लोट तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है बुलियन ट्रू। यस, क्या लगता है आपको आंसर क्या आएगा? यस, चैट बॉक्स में बताइए, देखिए तो अब कौन क्या क्या आंसर दे रहा है। ट्राई करना है, ट्राई। बुलियन नंबर है हमारे पास, बुलियन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, थोड़े सोचिए। ओके, हम ट्रू की बात कर रहे हैं, राइट ना? यहाँ पे मैंने इसको कमेंट में डाल दिया, हमारे पास क्या है, ट्रू नंबर है, ट्रू वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट करें। आप देखिए सिंपल है ना। सो यहाँ पे ट्रू है, ट्रू रिप्रेजेंट क्या करता है, 1। मतलब ए को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो क्लियर हुआ, उसका आंसर 1 आएगा। अब 1 को आप सोचिए फ्लोट में कन्वर्ट करना है, 1 को क्या करना है हमें, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या देगा वो, 1.0। क्या देगा, 1.0। सी, क्लियर? मतलब अगर हमें ट्रू मिल रहा है और उसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, अगर हम फॉल्स देंगे तो 0.0। तो बुलियन वैल्यू भी कन्वर्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द फ्लोट, ये भी कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी एरर देगा इंटीजर जैसे। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर एंड फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये दोनों टाइम पे आपको एरर ही देने वाला है। अब लास्ट में बचा कौन, स्ट्रिंग अगेन, ठीक है। सो जो ऊपर हमने दिया था वही सेम फंडा यहाँ पे रहेगा, खाली एक चेंज होगा, इसमें बेस 10 नंबर तो चाहिए, बेस 10 नंबर चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, बट इसमें आपको फ्लोट एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है ना अभी, तो पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट होगी उसके लिए। इंटीजर था तो पॉइंट नहीं ले रहा था, अब इसमें पॉइंट लेगा, ये देखें 56.7 परफेक्ट है। अगर हमने इसमें ए इज इक्व टू सिर्फ 56 लिखा, ये 56.0 लगा देगा। अब ये सही है, बट इसके अलावा बाकी चीजें हम नहीं लिख सकते, हम इसमें बाइनरी नंबर नहीं लगा सकते। अगेन देखो मैं रन करूंगा, ये वही आंसर देगा फ्लोट में, है ना। तो ये एक तो स्ट्रिंग आपकी नंबर में होनी चाहिए बेस्ट है, या फिर पॉइंट फ्लोट में होनी चाहिए। आप डायरेक्टली बाइनरी हेक्साडेसिमल ये नहीं दे सकते हो। बाकी ऊपर वाला रूल यहाँ पे भी अप्लीकेबल है, राइट, करेक्ट। सो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी टाइप को, यानी कि इंटीजर के टाइप को कास्ट करेंगे, फ्लोट को भी हम कास्ट कर सकते हैं। दिस इज द डेटा टाइप कास्टिंग, हमने दो को कन्वर्ट कर लिया। अब रिमेनिंग थ्री वी विल कन्वर्ट इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, उसको कवर अप करेंगे, ओके। क्योंकि अभी इंट हो गया, फ्लोट, अभी कोई भी नंबर दे दो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स इज अगेन स्पेशल केयर, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखिए ये फंडामेंटल्स है। हम इतना पढ़ के जाएंगे, अरे इंट होता है, डेटा है, फ्लोट होता है, हाँ फ्लोट ऐसा ऐसा होता है, हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिए। होता है बहुत बार, तो वही पढ़ाते हैं लोग, कोई भी कोर्स में हम जाते हैं तो ये क्लियर कोई नहीं करेगा, अगर हाँ इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से लगता है, और ये सबसे रिक्वायरमेंट होती है। और इंटरेस्ट में जाओगे, एप्टी में जाओगे तो ऐसी चीज़ें मिलेगी, ओके। तो ये हमें क्लियर करना है, जितना आपका फंडामेंटल बेस अच्छा होगा उतना आगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ओके। सो जो नेक्स्ट सेशंस होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे
कि इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड देन आगे हम हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर जाएंगे, जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, फिर उन सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। पहले इनको कवर करें तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। ऑपरेटर होने के बाद फिर इफ एल्स, लूप, ये वन बाय वन जैसे भी चीज़ें रहेगी वो विल कंटिन्यू, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो इन टुडे सेशन इफ़ यू एनी हाउ डाउट्स, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कोई किसी को है कुछ पूछना है, सो यस वी कैन आस्क। रेस्ट ऑफ द जो आपका क्वेश्चंस आता है मोस्टली सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ये थिंग्स, ये आपको मिलेंगे है ना, एक दो दिन में मिल जाएगा, बिकॉज उसको प्रोसेस करके होस्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा। सो बट डेफिनेटली यू विल गेट शॉर्टली। नोट्स भी आज आपको मिल जाएंगे, सब मैंने निकाल के रखे जो इसका स्क्रीनशॉट है। सो आई विल शेयर इन अ ग्रुप डेफिनेटली। यस, असाइनमेंट आपको मिलेंगे। असाइनमेंट धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे, कंसेप्ट जब हम एक्चुअली जो असाइनमेंट लाइक कंसेप्ट्स रहेंगे तब उसके ऊपर असाइनमेंट्स होंगे। ई फेल्स पढ़ेंगे, आगे लूप पढ़ेंगे, जब हम आगे चीज़ें जब जाएंगे तो डेफिनेटली एवरी टॉपिक्स के ऊपर असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है। सो या ओके, आई होप अभी सिंपल चीज़ें हैं बट थोड़ा डीप है। कंसेप्ट्स थोड़े क्लियर होंगे तो अच्छा है, क्योंकि बेस अच्छा होगा तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए जाएंगे तो ये पहले से क्लियर होगा तो आगे वाले पढ़ना थोड़ा इजी आसान लगता है। ओके। चलो। सो ठीक है, आई होप अभी सब क्लियर है, सब आप होशियार लोग हो, सब ने अच्छे से कर लिया है। ओके। एंड यस, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके। एंड नेक्स्ट सेशन हम आगे वाले पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एवरी सेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। ओके, नॉट एन इशू। लास्ट में प्रोजेक्ट करवाता हूँ, जैसे आप जैसे हम इस पे चाहते हैं ना, जैंगो पे जब हम जाएंगे ना तब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स होता है। पाइथन जब और एसक्यूएल होता है उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स होता है। जैसे पाइथन एंड एसक्यूएल हम जब पढ़ते हैं तो उसका कनेक्शन, उसके बाद जब हम डिजांगो पढ़ेंगे, जांगो फ्रेम उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट होते हैं। दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हम करवाते हैं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है। आई विल शो इन टुमारो। ठीक है। सो लास्ट बैच में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या प्रोजेक्ट बना था, आई विल शो इन टुमारो, है ना, टुमारो सेशंस कि क्या प्रोजेक्ट्स बनाया था, आई विल शो डेफिनेटली। ठीक है। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन एंड देन जो भी है जब भी आएगा नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू, एंड आगे वाले पार्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। चलो बाय।